नमस्ते दोस्तों। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये नहीं है कि वे अरबपति हैं। असल बात यह है कि उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा बहुत देर से बना, यानी उनकी संपत्ति का अधिकांश भाग तब बना जब वो पहले से ही उम्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। इसका कारण कोई जादू नहीं था, इसका कारण था कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट अक्सर कहते हैं, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे because someone planted a tree a long time ago। इस वाक्य में वेल्थ क्रिएशन का पूरा दर्शन छिपा हुआ है। पैसा अक्सर अचानक नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है, समय लेता है, अनुशासन की मांग करता है या छोटे छोटे लेकिन लगातार इन्वेस्टमेंट की भी डिमांड रहती है। तो कंपाउंडिंग मतलब क्या? कंपाउंडिंग मतलब पैसा जो समय के साथ बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक शब्द बनता है, यहाँ पे एक शब्द होता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका अर्थ ये है कि आपका पैसा केवल बढ़ता ही नहीं है, बल्कि बढ़ा हुआ पैसा भी आगे पैसा बनाने लगता है। यानी आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। शुरुआत में इसका असर बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ इसकी जो गति होती है, वो रफ्तार होती है, वो पकड़ लेती है, तेज हो जाती है। इसलिए कई इकोनॉमिस्ट इसे द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, 8वां अजूबा दुनिया का, ऐसा भी कहते हैं। कंपाउंडिंग की असली ताकत समय के साथ दिखाई देती है। स्मॉल मंथली इन्वेस्टमेंट की शक्ति क्या होती है? अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। वे सोचते हैं जब ज़्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का वास्तविक पैटर्न इससे बिल्कुल अलग है। धन अक्सर बड़ी रकम से नहीं बल्कि छोटी लेकिन नियमित इन्वेस्टमेंट से बनता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 2000 या 5000 इन्वेस्ट करता है। शुरुआत में ये राशि बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन ये जब समय बढ़ता है, जब ये इन्वेस्टमेंट वर्षों सालों तक जारी रहती है, तो ये छोटी राशि स्लोली बड़ी वेल्थ में तब्दील हो जाती है। इसका कारण है कंसिस्टेंसी। टाइम वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा फैक्टर। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे फैक्टर पैसा नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम, मतलब समय। जो जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करता है उसे कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा लाभ मिलता है। कल्पना कीजिए, दो इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करता है, दूसरा व्यक्ति 35 साल की उम्र में। दोनों समान राशि इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पहले व्यक्ति के पास जो 10 साल का अतिरिक्त समय होता है, और यही अतिरिक्त समय अक्सर वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा अंतर जनरेट कर देता है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का वास्तविक अर्थ क्या होता है? दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ केवल आमिर होना नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आपके पास ऐसे एसेट्स हो जो आपके लिए इनकम जनरेट करते रहे, यानी आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। जब आपकी इनकम केवल जॉब पर निर्भर नहीं रहती, तभी असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शुरू होती है। छोटी मंथली इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स बन सकती है जो भविष्य में इनकम जनरेट करे। डिसिप्लिन वेल्थ क्रिएशन का छुपा हुआ रहस्य। इन्वेस्टमेंट केवल पैसा लगाने का नाम नहीं है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन। हर महीने थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना। वेल्थ क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म गेम है। जो लोग जल्दी आमिर बनने की कोशिश करते हैं वो अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जो धैर्य है, जो लोग समय को देखते हुए पेशेंस रखते हैं, वो समय के साथ मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन से बनती है। हर महीने थोड़ी बचत, हर महीने एक छोटा इन्वेस्टमेंट। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। तो याद रखिए, यहाँ पर आज लगाया गया एक छोटा सा प्लांट या एक छोटा फाइनेंशियल सीड भविष्य में बड़ा आर्थिक वृक्ष बन सकता है, और यही वेल्थ क्रिएशन का सबसे पुराना नियम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।